बड़ा ये सवाल हमारा हर चुनाव जो जीता वो किया जाता है, लड़ा जाता है, वो जीतने के लिए ही लड़ा जाता है कि 26-27 जिला हम लोग घूम चुके हैं। अभी 11-12 जिला और होना बाकी है। हुजूम हमारे नेता के प्रति जो लोगों की दीवानगी है वो इसलिए नहीं कि वो चिराग पासवान जी बहुत अच्छे हैंडसम दिखते हैं। ये नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। उपचुनाव के नतीजे आने में 24 घंटों से भी कम का वक्त रह गया है। कल यानी 2 नवंबर को इस वक्त तक शुरुआती रुझान सामने आने लगेंगे। तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगेगी और दोपहर बाद ये तय हो जाएगा कि बिहार का कौन सा राजनीतिक दल दिवाली मनाएगा। किस राजनीतिक दल के खेमे में जश्न का माहौल होगा। उपचुनाव कौन जीतेगा या फिर कौन जीता। जिस तरह की गहमागहमी और जिस तरह से पूरी ताकत झोंकी है बिहार के तमाम राजनीतिक दलों ने, उसने ये बताया है कि ये उपचुनाव कितना मायने रखता है दूसरे उपचुनाव, किसी भी दूसरे उपचुनाव की अपेक्षा। और किस तरह से बिहार के तमाम राजनीतिक दलों की इस उपचुनाव में उम्मीदवारों से ज्यादा राजनीतिक दलों की साख दांव पर लगी रही है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए भी बहुत कुछ तय होना है। पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान के लिए भी बहुत कुछ तय होना है इस उपचुनाव में। तो हम बात करेंगे, हमारे साथ पार्टी के प्रवक्ता, पार्टी के नेता रंजन सिंह जी हैं, माफ कीजिएगा, और रंजन सिंह जी से हम बात करेंगे। रंजन जी, बहुत कुछ तय होना है उस उपचुनाव के नतीजों से आपकी पार्टी के लिए भी। जी देखिए, चुनाव जो है हमारी पार्टी के लिए खासकर अन्य पार्टियों के लिए एक सत्ता का विकल्प हो सकता है या सत्ता का रास्ता हो सकता है चुनाव, लेकिन हमारे पार्टी के लिए सत्ता से ज़्यादा ज़रूरत है सिद्धांत। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी ने जिस तरीके से पिछले विधानसभा से लेकर और आज तक जिन मूल्यों और सिद्धांतों की राजनीति का परिचय उन्होंने बिहार में दिया है, वो ये दर्शाता है कि बिहार में जो 16 साल से जो सरकार चल रही है, जिन नीतियों को, जिन पॉलिसी को लेकर चल रही हैं, मुझे नहीं लगता और हमारे नेता को ऐसा नहीं लगता कि इन नीतियों और इन पॉलिसी से बिहार का विकास होना है। तो सीधी सीधी बात है अभिषेक जी कि हम लोग चाहते हैं कि उस नीति और उस सिद्धांत को मूल्यांकन करके बिहार के धरती पे उतारा जाए, जिससे बिहार का विकास हो सके। आपकी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं चिराग पासवान, उनकी आशीर्वाद यात्रा में जो हुजूम दिखता रहा है लोगों का, क्या वो हुजूम वोटों में तब्दील हो पाया है? इस पर भी मुहर लगनी है। और इस चुनाव को, इस उपचुनाव को क्या चिराग पासवान की लोकप्रियता का, इस उपचुनाव के नतीजों को चिराग पासवान की लोकप्रियता का पैमाना मानेंगे? देखिए, हम अभी बहुत जल्दीबाजी होगी, चूंकि अभी आशीर्वाद यात्रा गोइंग ऑन है, मतलब आशीर्वाद यात्रा कंप्लीट नहीं हुई है। जहाँ तक मुझे लगता है कि 26-27 जिला हम लोग घूम चुके हैं। अभी 11-12 जिला और होना बाकी है। हुजूम हमारे नेता के प्रति जो लोगों की दीवानगी है वो इसलिए नहीं कि वो चिराग पासवान जी बहुत अच्छे हैंडसम दिखते हैं। ये उनकी सिद्धांत और उनके मूल्य, उनके जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के जो विजन डॉक्यूमेंट है, उसमें जनता का अटूट विश्वास दिख रहा है। और पिछले 1 साल के अंदर में जितने घटनाक्रम हुई है, उस घटनाक्रम में कहीं ना कहीं हमारे चिराग पासवान जी को, माननीय चिराग पासवान जी को लोग मानते हैं कि ये अपने मूल्यों पर सही काम कर रहे हैं, अपने जगह पे सही। ये चुनाव आपने जीतने के लिए लड़ा है या फिर जेडीयू को हराने के लिए लड़ा है? देखिए, बड़ा ये सवाल हमारा हर चुनाव जो जीता वो किया जाता है, लड़ा जाता है, वो जीतने के लिए ही लड़ा जाता है। हम कभी नहीं सोचते कि नहीं कि हमें हारना है चाहिए। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है कि हम लोग उन सिद्धांतों के खिलाफ लड़ते हैं। हमें जीत मिली, रिजल्ट आया नहीं आया, सीट में कन्वर्ट हुआ नहीं हुआ,
ये तो चलिए एक चुनावी गणित की बात है, जो आपको पता है माननीय नीतीश कुमार जी ये गणित करते रहते हैं। वो हार के भी मुख्यमंत्री बन जाते हैं, कम सीट आती है तब भी मुख्यमंत्री बन जाते हैं, कम सीट आता है तो दूसरे के परिवार और पार्टी को तोड़कर अपना नेता बढ़ा लेते हैं, अपनी विधायक बढ़ा लेते हैं। तो ये तोड़ जोड़ के काम कर सकते हैं। हम लोगों का काम सिद्धांतों का विरोध करना है। अगर कोई गलत सिद्धांत लेकर बिहार में आया है तो उसका विरोध करना है। एक आखिरी सवाल है हमारा, और सवाल यह है कि क्या अभी तक तो आपकी पार्टी अकेले चलती रही है, चिराग पासवान भी कहते रहे हैं कि गठबंधन में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन क्या इस उपचुनाव के नतीजे अगर अनुकूल नहीं आए या इस उपचुनाव के नतीजे जो भी आए उसके बाद इस रणनीति में कोई बदलाव होगा, गठबंधन पर विचार करेंगे किसी राजनीतिक दल के साथ? देखिए, हमारे नेता शुरू से बात कहते रहे हैं कि अभी जो है समय है उनको, जैसा कि आशीर्वाद यात्रा है, उसके बाद हम लोगों ने एक पद यात्रा प्लान किया है। अभी हमें विभिन्न जिलों में जाकर लोगों का आशीर्वाद के साथ अपनी संगठन पे काम करना है। संगठन जैसे हमारी पूरी हो जाती है, बन जाती है, हम अपने जिलों में संगठन बना लेते हैं, सब जगह प्रखंड लेवल, पंचायत लेवल पे, बूथ लेवल पे बना लेते हैं। उसके बाद जब चुनाव आएंगे तो उस समय गठबंधन का रूपरेखा तैयार होगी, और जब होगी तो अवश्य गठबंधन होगी, और जब होगी तो हमारे नेता, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, मिल बैठ के जो डिसीजन लेंगे हम लोग उसके साथ रहेंगे। चलिए, गठबंधन पर विचार किया जाएगा, लेकिन पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है और चिराग पासवान को ही इस पर फैसला लेना है। फिलहाल गठबंधन प्रायोरिटी नहीं है। चिराग पासवान भी ये कहते रहे हैं, प्राथमिकता में गठबंधन नहीं है, कुनबे को मजबूत करने की कोशिश है, और इस उपचुनाव के नतीजों पर उम्मीद टिकी हुई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की हेलीकॉप्टर कितनी ऊंची उड़ान भरेगा, ये कल नतीजे जब सामने आएंगे तो तस्वीर साफ हो पाएगी। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।